आज हम लोग इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में बात करेंगे। ये एक अंडररेटेड टॉपिक है क्योंकि इसके बारे में ना तो हमें स्कूल कॉलेजेस में ढंग से पढ़ाया जाता है और बहुत सारे स्टूडेंट को या जो भी लोग होते हैं उन्हें इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में कुछ पता नहीं होता है। देखिए, इंटरनेशनल रिलेशन जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध, ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध होता क्या है? पहले तो मैं आपको ये क्लैरिफाई कर दूं कि ये जो टॉपिक है या ये जो एक बुक ही होता है जिसको हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन कहते हैं। जो इंटरनेशनल रिलेशन का मीन्स होता है जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अंतर्राष्ट्रीय मतलब इंटरनेशनल, इंटरनेशनल के मीन्स होता है जो एक स्टेट का यहाँ मीन्स हुआ कंट्री। जैसे हम लोग बोलचाल की भाषा में बोलते हैं जो स्टेट को हम लोग राज्य मानते हैं, लेकिन ये जो बुकिज नॉलेज होता है या फिर जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में होता है उसका मतलब स्टेट मीन्स होता है कंट्री। ठीक है, जो बोलचाल की भाषा में हम लोग कंट्री जिसे कहते हैं वही स्टेट है। एक देश को हम लोग ही स्टेट कहते हैं। ठीक, तो एक स्टेट को दूसरे स्टेट के साथ में जो रिलेशन होता है, ये जैसे हम लोगों का रिलेशन होता है उसी को हम लोग कहते हैं इंटरनेशनल रिलेशन। एक स्टेट से दूसरे स्टेट का जो रिलेशन होता है किसी भी चीज़ में, इसी को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संबंध या इंटरनेशनल रिलेशन कहते हैं। पहले हम लोग देखते हैं ये रिलेशन बहुत तरह के हो सकते हैं, जैसे सिक्योरिटी से रिलेटेड हो सकता है रिलेशन, या फिर ट्रेड से रिलेटेड हो सकता है, या फिर इकोनॉमी से लेके हो सकता है, या फिर आर्ट एंड कल्चर से लेके हो सकता है। किसी भी चीज़ में ये रिलेशन, जब एक स्टेट दूसरे स्टेट के साथ किसी भी चीज़ में रिलेशन बनाता है, आर्ट कल्चर या फिर स्टेट के बीच में या फिर किसी ट्रेड के बीच में, इकोनॉमी के बीच में, तो इसे ही हम लोग इंटरनेशनल रिलेशन कहते हैं। इसमें एक टर्म उभर के आता है जिसको हम लोग कहते हैं डिप्लोमेसी। ये जो डिप्लोमेसी शब्द है जिसे हम लोग कूटनीति कहते हैं। डिप्लोमेसी मीन्स होता है जो एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ किस तरह से संबंध रखता है, इस संबंध को कौन बनाए रखता है। जो हमारे या अलग अलग कंट्री के जो डिप्लोमेट्स होते हैं वो इन संबंधों में बातचीत करते हैं, संबंधों को अच्छे बनाने के लिए मजबूत करने की कोशिश करते हैं, ये डिप्लोमेट्स करते हैं। और ये जो बात करते हैं या इनका जो तरीका होता है, ये जो कार्य करते हैं, इन्हीं को हम लोग डिप्लोमेसी कहते हैं, कूटनीति कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में रिलेशन एक स्टेट दूसरे स्टेट के साथ होता है। जैसे इंडिया का रिलेशन अमेरिका के साथ कैसा है, या फिर रसिया के साथ कैसा है, या फिर यूक्रेन के साथ कैसा है, अलग अलग स्टेट के साथ रिलेशन कैसा है। इन रिलेशन में बहुत सारे के बीच दोस्ताना संबंध भी होते हैं, लेकिन जितने भी लोग हैं वो हमेशा दोस्ताना संबंध को ही बनाना प्रेफर करते हैं। जितने भी कंट्री है वो चाहते हैं कि सभी के साथ मिलकर रहे। लोग जब डिप्लोमेसी के बारे में बात करते हैं तो दो देशों के बीच बातचीत और समझौते को ही हम लोग डिप्लोमेसी कहते हैं। जो डिप्लोमेट्स, एक स्टेट के डिप्लोमेट्स और दूसरे स्टेट के डिप्लोमेट्स आपस में मिलते हैं तो ये दोनों बातचीत करते हैं और इसी बातचीत को हम लोग डिप्लोमेसी कहते हैं। और ये डिप्लोमेसी क्यों होती है? ताकि विवाद ना बढ़े, शांति बना रहे। ठीक है, और हमेशा ये दोनों का फायदा हो। ये डिप्लोमेसी या ये जो मीटिंग होती है ये अलग अलग तरीके की होती है। जैसे जब दो देश अपने आप में जब मीटिंग करते हैं, या जब दो देश के डिप्लोमेट्स आपस में जब मिलते हैं और उनके रिलेशंस अच्छे होते हैं, तो ये जो रिलेशन है इसे हम लोग कहते हैं बायलैटरल रिलेशन। ठीक है, एक होता है मल्टीलैटरल रिलेशन। ये क्या होता है? देखिए, मल्टीलैटरल रिलेशन में बहुत सारे देश आपस में मिलते हैं। ठीक है, और बहुत सारे देशों के बीच साझा या फिर डिफेंस में या अलग अलग, या डिप्लोमेट्स जब मिलते हैं तो डिफेंस में या फिर कल्चर में अलग अलग तरीके से अपनी अपनी भावनाओं को बताते, अपने अपने रिलेशंस ठीक करते हैं और सभी के बीच में दोस्ताना और अच्छे रिलेशंस होते हैं। तो ये होता है मल्टीलैटरल रिलेशन। जब आगे हम लोग देखते हैं, एक होता है इकोनॉमिक रिलेशन। इकोनॉमिक रिलेशन क्या होता है? जब कोई स्टेट मीन्स यहाँ कंट्री, जब कोई स्टेट जैसे अमेरिका और इंडिया में अभी हम लोग देखें तो ये दोनों टैरिफ खेल रहे हैं। इसके बारे में अगली वीडियो में बात करेंगे, लेकिन अभी हम लोग देख रहे हैं इंडिया और यूएस के रिलेशन, या फिर इंडिया यूके के रिलेशन, इंडिया रसिया के रिलेशन। तो ये लोग जैसे इंडिया रसिया, ये जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, या सभी लोग अपने अपने इकोनॉमी को हित में रखकर ये रिलेशंस बनाते हैं। तो सबसे पहले इकोनॉमिक रिलेशन में हम लोग देखते हैं जो अर्थव्यवस्थाओं को अच्छा बनाने के लिए, अर्थव्यवस्थाओं के दृष्टिकोण से जब ये दोनों अपने अपने रिलेशंस बनाते हैं तो इनको हम लोग इकोनॉमिक रिलेशन कहते हैं, जो इकोनॉमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जाता है। जब कुछ कल्चरल रिलेशंस होते हैं तो यहाँ हम देख रहे हैं कल्चरल रिलेशन में एक देश दूसरे देश के साथ या एक स्टेट दूसरे स्टेट के साथ अपना अपना कल्चर को शेयर करते हैं, अपनी अपनी सांस्कृतिक सभ्यताओं को शेयर करके
अपने रिलेशंस को मजबूत बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये इसे हम लोग कहते हैं कल्चरल रिलेशन। देश के बीच बीच ट्रेड एग्रीमेंट है, और भारत चीन के बीच में सीमा एग्रीमेंट है, जो बॉर्डर डिस्ट्रीब्यूट एग्रीमेंट सब है। और भारत में और अलग अलग जो वर्ल्ड बॉडी होती है, जैसे WHO हो गया, उसके बाद UN हो गया, ये सब इनकी भी इसमें बहुत सारी भूमिकाएं होती है, क्योंकि ये लोग वर्ल्ड को शांत बनाने के लिए, या वर्ल्ड में वॉर ना हो जाए, इस सब को, विश्व को शांति बनाए रखने में ये लोग बहुत प्रयास करते हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।